Good morning, children. Now today we are continuing with the chapter 1, that is your language processor. Now what do you mean by language processor? We said yesterday itself I told you what do you mean by language processor? It is like a translator. Actually computer does not understand what you speak. Computer understands only one language, which is called as a machine language, and this machine language is in the form of binary codes, and these binary codes are 0 and 1. Now actually what happened, it is really very difficult for a programmer to write the program in the binary codes. For making it convenient for the user, the discoverer started the computer language writing in your high level language and the low level language. Previously it starts with the low level language and then high level language was discovered. Now language processors क्या हुआ, जो language प्रोग्रामर लिखता है, एक प्रोग्राम क्रिएट करता है, जो प्रोग्राम क्रिएट करता है that is in English codes, and these English codes are called as my high level language. Now कंप्यूटर को तो इंग्लिश भाषा समझ आती नहीं, तो वो इस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज इन योर मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर को जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज है ना. वो ये क्या करता है, हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए अब उसे बीच में एक पर्सन चाहिए. लाइक अगर मैं इफ आई एम हिंदू एंड समबडी इज बंगाली, और अगर मुझे अपनी कोई बात उसको समझानी है, बंगाली पर्सन को समझानी है, तो हम लोगों को दोनों को आपस में बीच में एक कौन चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, जो मेरी भाषा को किस में कन्वर्ट करेगा, बंगाली में, और बंगाली की जो रिप्लाई बंगाली पर्सन कर रहा है वो उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मेरी लैंग्वेज के अंदर. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज कॉल्ड एज योर लैंग्वेज ट्रांसलेटर. अब कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास 3 ट्रांसलेटर्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज योर असेंबलर, सेकंड इज कॉल्ड एज योर इंटरप्रेटर, थर्ड इज कॉल्ड एज योर कंपाइलर. अब असेंबलर कौन होता है, असेंबलर कौन होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है. कन्वर्ट सारी लैंग्वेजेस किस में होंगी, सिर्फ एक ही में, दैट इज कॉल्ड एज योर मशीन लैंग्वेज. चाहे आपकी मैं हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करूं या मैं लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करूं, एनी हाउ दोनों लैंग्वेजेस ने कन्वर्ट किस में होना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड, इन द मशीन कोड ओनली. नाउ असेंबलर क्या करता है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर. जब आपकी तो असेंबलर की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ये असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर लो लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड. अब जो लो लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया उसको क्या कहेंगे, सोर्स कोड. मशीन में जब उसने कन्वर्ट किया तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कोड. तो मीन सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड विद द हेल्प ऑफ असेंबलर. सो दिस इज कॉल्ड एज योर असेंबलर. और आज से कई सालों पहले जब बिगनिंग हुई थी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की, कुबोल और फॉर्टन नाम की लैंग्वेजेस थी जिनसे ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी, सॉफ्टवेयर क्रिएट होने स्टार्ट हुए थे. तो ये लैंग्वेजेस हमारी आजकल ऑब्सोलेट हो चुकी हैं, लैंग्वेज मार्केट में नहीं है. तो इसलिए असेंबलर का यूसेज जो है वो कम से कम पूछा जाता है, बताया जाता है, बुक्स में नहीं है. राइट. नेक्स्ट इज योर इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स योर हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज. राइट. लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ इंटरप्रेटर. लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही ये काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर जब हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन में तो इट रीड्स वन लाइन ऑफ द प्रोग्राम एट ए टाइम, मतलब इट रीड्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन when it converts a high level language into the machine language. अब अगर उसकी पहली लाइन में कोई गलती आ गई ना, आपने मान लो 10 लाइंस का एक कोड लिखा है, सोर्स कोड लिखा है, और उसकी फर्स्ट लाइन में अगर एरर आ गया है तो कंप्यूटर उसको वहीं छोड़ देगा और बाहर आ जाएगा और बोलेगा इस लाइन में एरर है. और जब तक आप उस लाइन का एरर करेक्ट नहीं करेंगे, रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे गो नहीं करेगा. राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरप्रेटर. तो इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स योर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, बट लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके. जब ये प्रोसेस ये वाला कर रहा होता है तो क्या होगा, जब एक एक लाइन पढ़ेगा तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा और मेमोरी भी ज्यादा लेता है. राइट. क्योंकि एवरी टाइम आपके इंटरप्रेटर को एक्टिव रहना पड़ता है हर लाइन को पढ़ने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए. और जो आप पाइथन लैंग्वेज आप जो करेंगे, आपके सिलेबस में आप जो ये कोर्स मॉड्यूल है आपका, दैट इज अ पाइथन लैंग्वेज. दिस पाइथन लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. इस लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर द इंटरप्रेटर. सो पाइथन इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज. और इससे पहले जो हमारी लैंग्वेजेस थी वो कौन थी, बेसिक एंड द क्यू बेसिक. ये दोनों लैंग्वेजेस भी कैसी थी, इंटरप्रेटर बेस्ड थी.
नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब भी क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करना। मतलब जो प्रोग्राम हमने, जो सोर्स कोड हमने हाई लेवल में लिखा है उसको ऑब्जेक्ट कोड में जब वो कन्वर्ट करता है तो किसका यूज करता है, कंपाइलर। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, इट रीड्स द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, यानी कि वो सारा प्रोग्राम, चाहे आप 100 लाइंस का लिखो, सोर्स कोड जितने मर्जी लाइंस का लिखो, लेकिन वो सारी लाइंस को एक साथ रीड करेगा और उसके बाद आपको एक साथ सारे एरर्स अलोंग विद द लाइन नंबर्स आपको नीचे डिस्प्ले कर देता है, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, इट टेक्स लेस टाइम। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करेगा, एक ही बार में सारा प्रोग्राम पढ़ेगा, लाइन में आपको लाइन नंबर और उसका एरर जो भी होगा वो आपको शो कर देगा, राइट। अब एक तो हो गया टाइम कम कंज्यूम करेगा, और दूसरी बात इस केस में मेमोरी के अंदर कंपाइलर को रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपाइलर ऑलरेडी पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड कर चुका होता है। तो पूरा रीड करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन करना आसान हो जाता है। तो मेमोरी स्टोरेज भी इस केस में वो क्या करता है, लेस लेता है। सो ये है आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। इसकी एग्जांपल्स कौन सी है, सी एंड द C++। आपकी जो सबसे अच्छा हार्डकोर लैंग्वेज जो आपके पास आती है, एंड दैट इज योर C++। जितने भी सॉफ्टवेयर आपके मैक्सिममली डेवलप हुए हैं, चाहे आपका इंटरनेट ही क्यों ना हो, दैट इंटरनेट इज ऑल्सो हैविंग द सोर्स कोड इन योर C++ लैंग्वेज। फाइन। Now next topic of this chapter, which is the last topic, that is called as your cloud computing. आपने बड़ा सुना है clouds के बारे में, cloud computing होती है। Now what do you mean by actually the cloud computing? Cloud computing का meaning होता है anytime, anywhere storage। मतलब आप कभी भी कहीं पे भी जिस स्टोरेज का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर क्लाउड कंप्यूटिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव। अब कुछ चीजें हमारे सिस्टम में ऐसी होती हैं जो हम हर चीज अपने सिस्टम में नहीं डाल सकते। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कभी भी कहीं भी, अगर मैं ट्रेवलिंग के ड्यूरेशन में भी अगर उस चीज को यूज करना चाहूँ तो आई कैन यूज दैट। तो आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, तो एक पोर्टेबल फॉर्म के अंदर आप अपनी किसी भी ड्राइव का यूज करके आप उस स्टोरेज को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग आजकल अपने कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो सिम में ना स्टोर करके हम ड्राइव में स्टोर करते हैं, गूगल ड्राइव में स्टोर कर देते हैं, सो दैट अगर मेरा सिस्टम, मान लो मेरा फोन खराब भी हो जाए तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, दोबारा से वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्टैक्ट्स दोबारा नहीं डालने पड़ते। हम अपनी गूगल ड्राइव से क्या करते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर एनीवेयर एनी टाइम स्टोरेज। जितनी भी हमारी डिवाइसेज हैं हम इनका यूज कर सकते हैं इसके अंदर। सो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, द रीयूजेबिलिटी ऑफ द IT रिसोर्सेज। हमारे जो IT रिसोर्सेज है इनको हम बार बार कभी भी कहीं भी पोर्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल कर सके, दैट इज कॉल्ड एज योर क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ये दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड एज योर पब्लिक क्लाउड, अनदर इज कॉल्ड एज योर प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है? एज द नेम इज इंडिकेटिंग, पब्लिक मतलब विच इज एक्सेसिबल फॉर एनीवन, जिसे कोई भी यूज कर सकता है बिना किसी की परमिशन लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पब्लिक क्लाउड कहलाता है। इसीलिए पब्लिक क्लाउड को हम लोग क्या कहते हैं, रेंटेड शेयरेबल स्टोरेज। मतलब ये एक ऐसी स्टोरेज होता है जिसे सिर्फ अकेले आप यूज नहीं कर रहे होते हो, आपके अलावा हर कोई इसका यूज कर सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर रेंटेड शेयरेबल स्टोरेज। और एक आपका प्राइवेट क्लाउड होता है जिसका मतलब होता है डेडिकेटेड स्टोरेज, मतलब जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के लिए सिर्फ मतलब वो करती है, टेक करती है, लेती है, ओन करती है, तो वो क्या करे, वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट क्लाउड। जिसका जिस स्टोरेज को सिर्फ उस कंपनी को, वही कंपनी जो है वो यूज कर सकते हैं, उस कंपनी के अलावा उस स्टोरेज को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो दैट इज कॉल्ड एज माई प्राइवेट क्लाउड। अब एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड्स के साथ हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट आर दीज सर्विसेज? द फर्स्ट सर्विस इज कॉल्ड एज योर IaaS, PaaS एंड SaaS, where IaaS stands for your infrastructure as a service, सेकेंड आपका पास है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड SaaS का मीनिंग होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब एक कंपनी चलाने के लिए आप MNCs में अगर आप जाते हैं तो आपके पास सबसे ऊपर कौन होता है, एक डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्टर अपने अंडर कौन रखता है, मैनेजर्स रखता है। वो मैनेजर्स क्या करते हैं, आपका अपने अंडर टीम लीडर्स रखते हैं। टीम लीडर्स के अंडर काम करने वाले हमारे पास और भी लोग होते हैं। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें कौन एक्सप्लेन करता है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द पर्सन हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, राइट। अब वो जो टीम लीडर्स हैं वो अपनी टीम को जो जनरेट करें, दैट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर विच दे आर क्रिएटिंग।
प्लेटफॉर्म क्या होता है? जब हम मैनेजर के पास जाते हैं और मैनेजर हमें हर चीज को बताता है कि कौन सा काम कैसे होगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है? कंपनी हमें ऑथराइज करती है कि जो सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट करा उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च कैसे किया जाए। सो ये एक सर्विसेज है जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है कि पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म को कन्वर्ट करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर से। एक हमारे पास डैश भी आता है। डैश का मतलब होता है डेस्कटॉप एज अ सर्विस, जहाँ पे डेस्कटॉप क्या होता है? एक कंपनी से लाइसेंस खरीद, जैसे अगर मुझे अपनी कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो मुझे गवर्नमेंट से उसकी ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। जब मैं गवर्नमेंट से उसकी ऑथराइजेशन लेती हूँ तो आई हैव राइट टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। सेम वैसे ही होता है लाइसेंस कॉपी परचेज करना फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज योर डैश। अब last topic of this chapter is parallel computing, where parallel computing says that simultaneous use of multiple computer resources to solve any computational problem। जब हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं। जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया सर्विसेज का, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रोसेसर होता है, प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, अपने टीम लीडर्स चूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो एक कंपनी है और एक कंपनी को अपना पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम करना है, तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी का पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए एक टीम लीडर को क्या करता है, पेरोल का दे देता है, सेकंड टीम लीडर को देता है कि आप उसकी सारी जितने भी जो यू कैन से जैसे वो मिलता है डीए अलाउंसेस वगैरह जो भी होते हैं, या आप ये को स्टोर डिपार्टमेंट संभालने वाला एक हो गया, एक उसका कंपनी का आप बना देते हैं कि जिसके अंदर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक पेरोल हो गया, एक अकाउंटिंग हो गया और एक आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। अब क्या हुआ, आपका टास्क एक था, उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मतलब क्या हुआ, पैरेलली आपने उसको डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, जो फर्स्ट टीम लीडर होगा जिसको पेरोल का तैयारी करनी है, उसके अंडर 10 लोग आते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब जब वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ईच पर्सन विल यूज इट्स ओन प्रोसेसर, तो वो अपने प्रोसेसर को यूज करेगा। तो अब वो 10 लोग का काम वो कंपाइल होगा, कंपाइल होकर के टीम लीडर के पास जाएगा, टीम लीडर किसको दे देगा, डायरेक्टर को देगा। जब हम इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग मेरी क्या कहलाती है, पैरेलल कंप्यूटिंग कहलाती है। फाइन, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका पहला बेनिफिट होता है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, इस काम में हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। जो काम एक अकेला पर्सन सारा अपने लेवल पे करता, उसने क्या किया, उसको कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया और वो काम जल्दी जल्दी, क्योंकि जो काम 3 पार्ट से एक अकेला पर्सन करता, पहले वो एक बनाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब उसने क्या किया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 टीम लीडर्स बना दिए, जिससे उसका काम, तीनों काम एक साथ एक टाइम पे उसको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, टाइम सेव हो गया हमारा और मनी सेव हो गई। सेकंड, ये आपकी जितनी भी लार्जर प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर लेता है। और इसकी मेन है आपका नॉन लोकल रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपके कम कर देता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 1।